नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और शुरू हो चुका है हमारा रोजनामचा जनता जंक्शन शो। सबसे पहले जान लेते हैं आज बड़ी खबर में हम क्या बात करेंगे। बड़ी खबर में आज बात करेंगे राजस्थान में कांग्रेस के भीतर जो 2-3 सालों से लड़ाई चल रही थी, जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लगातार तनातनी थी, उस पर विराम लगने वाला है। कांग्रेस ने ऐसे संकेत दिए हैं, अशोक गहलोत ने ऐसे संकेत दिए हैं कि जो कुछ भी सचिन पायलट की मांगे थी उनको पूरा कर लिया जाएगा और उसकी क्या वजह है उसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे बड़ी खबर में। लेकिन उससे पहले खबरें इन शॉर्ट। सबसे पहली खबर बिहार से। बिहार सरकार में राजस्व की बड़ी कमी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य खनन विभाग को निर्देश देते हुए कहा है कि बालू खनन रोके जाने से राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है, जिसके चलते बालू खनन पर लगी रोक को हटाने का निर्देश दे दिया जा रहा है। बालू खनन को लेकर के राज्य सरकार ने फैसला लिया था। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई बार आपत्ति जताई थी। उसके बाद राज्य सरकार ने फैसला लिया था कि पर्यावरण को हो रहे नुकसान और तमाम समस्याओं के चलते सरकार बालू खनन को रोक दे रही है। ग्रीन ट्रिब्यूनल की आपत्ति के बाद राज्य में बालू घाटों की निविदा प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। उसी के साथ साथ जो भी टेंडर प्रक्रिया चल रही थी उस पर भी ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद सरकार ने अंतिम रोक लगा दी थी। लेकिन अब राज्य में बालू की कमी को देखते हुए सरकार ने बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया को शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन फिर से ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आपत्ति लगाई और उसको रोक दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद बिहार में बालू खनन पर लगी रोक को हटाने का काम शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से खबर। 2 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से पूछा था कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर कफील अहमद खान को 4 साल से निलंबित क्यों कर रखा है। उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उन मामलों में विभागीय कार्यवाही क्यों नहीं पूरी की जा रही है। अब उस सवाल का जवाब आ गया है और डॉक्टर कफील खान को ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में योगी सरकार ने आरोपी बनाते हुए पहले निलंबित किया था और अब बर्खास्त कर दिया गया है। सस्पेंशन के दौरान डॉक्टर कफील खान पर जांच चल रही थी। इसी दौरान उन पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में रासुका लगा और उनको जेल भेज दिया गया। इसके बाद वो छूट गए और अब उनके निलंबन के बाद उनको बर्खास्त कर दिया है। कफील खान ने सरकार के इस आदेश को ऊपरी कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। इसके अलावा भी खबर एक उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश पुलिस की ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, गंभीर सवाल उठ रहे हैं और आरोप लग रहे हैं। पिछले कई महीनों में कई बार पुलिस की कस्टडी में गिरफ्तार हुए लोगों की मौतों के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस सवालों के घेरे में है और एक बार फिर से वैसा ही मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस ने एक 22 वर्षीय युवक अल्ताफ को गिरफ्तार किया। उसके बाद सदर कोतवाली के पुलिस लॉकअप में उस युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अल्ताफ के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने अजीबोगरीब तरीके से इसको आत्महत्या बताने की कोशिश करी। पुलिस के मुताबिक अल्ताफ ने टॉयलेट के अंदर लगे नल में अपने जैकेट की हुड में लगी डोरी को फंसा करके अपना गला घोंट लिया। लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की मनगढ़ंत सब कहानी पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि 2 फीट ऊंची टंकी से कोई कैसे आत्महत्या कर सकता है। इन सवालों के जवाब अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने नहीं दिया है और ऐसा मामला पहली बार नहीं है जब पुलिस की ओर से अजीबोगरीब स्थिति बनाकर किसी भी मृतक व्यक्ति की मृत्यु को आत्महत्या बना दिया गया हो। उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल जो उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की गुंडागर्दी और मनमर्जी को जाहिर करते हैं और राज्य सरकार को और कोर्ट को भी इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। अन्यथा सुशासन के नाम पर, अच्छे काम के नाम पर, लोगों की सुरक्षा के नाम पर पुलिस जो घटिया काम कर रही है, जो गुंडागर्दी कर रही है, वो लगातार बढ़ते ही जाएंगे। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में आज बात राजस्थान से और कांग्रेस से जुड़ी हुई। पहले तो पंजाब कांग्रेस में बवाल हुआ, उसके बाद अब राजस्थान की कांग्रेस में भी बदलाव दिख रहा है। राजस्थान कांग्रेस भी बदलाव की राह देख रही है। पंजाब कांग्रेस में बड़े फेरबदल के बाद पार्टी हाईकमान का फोकस राजस्थान में भी बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। पिछले तकरीबन 3 सालों से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रार ठनी हुई है। सचिन पायलट बिल्कुल पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की तर्ज पर ही पार्टी के सामने अपनी मांग रखते रहते हैं। काफी लंबे अरसे से सचिन पायलट अपने करीबियों को कैबिनेट में जगह देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार अशोक गहलोत कैबिनेट में किसी भी तरह का बदलाव या विस्तार करने से इनकार करते रहते हैं। लेकिन अब जो नजर आ रहा है वो ये है कि अशोक गहलोत के हाथों से मामला निकल गया है। एक तरफ जहां पंजाब
पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच लड़ाई हुई और लड़ाई का नतीजे के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू जीते और अमरिंदर सिंह को पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान भी नवजोत सिंह सिद्धू के जरिए अमरिंदर सिंह को बाहर करना चाहती थी। अमरिंदर सिंह का जो प्रभाव था वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रभाव को स्वीकार करने से मना कर रहा था। और उसके बाद जब वो अमरिंदर सिंह बाहर चले गए, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो आरोप लगाए, उससे भी वही बात स्पष्ट होती है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनका कहना था कि वो अपरिपक्व राजनेता हैं और राजनीति की गहराई को नहीं समझते हैं। उसे एक चीज तो साफ साफ दिखता है कि पार्टी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहते हैं जो उनके कद पर सवाल उठाएं, जो उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल उठाएं। उसी तरह से अशोक गहलोत का भी मामला है। कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में किसी और भी कांग्रेस नेता से ज्यादा ओहदेदार थे, पंजाब कांग्रेस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की ज्यादा मजबूती थी। उसी तरह से अशोक गहलोत की भी हालत है। अशोक गहलोत लंबे समय से कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन अब ये जो चीज हो रही है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी बदलाव की तरफ देख रहे हैं, प्रियंका गांधी भी बदलाव की तरफ देख रही हैं और सचिन पायलट का बढ़ता कद अशोक गहलोत को झुकने के लिए मजबूर कर रहा है और सचिन पायलट पर दांव खेलने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कन्विंस भी कर रहा है। उसका एक नजारा अभी हाल ही में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिला। मीडिया से बात करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि कैबिनेट में फेरबदल को लेकर के पार्टी हाईकमान की ओर से जो फैसला किया जाएगा उसे हम मानेंगे। अजय माकन को इस बारे में पूरी जानकारी है। हम चाहते हैं कि राज्य में अच्छे से सरकार चलती रहे और लोगों को बढ़िया गवर्नेंस मिले। इससे पहले बुधवार की रात को राहुल गांधी से तुगलक लेन स्थित आवास पर प्रियंका गांधी से भी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से अशोक गहलोत की लंबी मुलाकात हुई थी। इस दौरान भी केसी वेणुगोपाल और अजय माकन जैसे सीनियर नेता मौजूद थे। इस मीटिंग को लेकर के भी यही कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने राजस्थान में सुलह का फॉर्मूला तलाशने के लिए अशोक गहलोत को बुलाया है। अब अगर सब कुछ सही हो जाए तो बेहतर है, वरना अगर इतने दिनों से चल रही रार का नतीजा कुछ गड़बड़ी होती है तो सचिन पायलट का अपना जो बढ़ा हुआ कद है पिछले कुछ सालों में, वो कांग्रेस को तगड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। और कांग्रेस भी जानती है कि पंजाब संगठन में जो लड़ाई हुई है, जो कांग्रेस में दो फाड़ हुई है, कैप्टन बाहर गए हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ है और राजस्थान में कांग्रेस कहीं से भी उस नुकसान को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और कांग्रेस को भी अंदर से पता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का पार्टी में काडर कितना मजबूत हुआ करता था। ऊपर से भले देखने में लग रहा हो, लेकिन अंदर अंदर कांग्रेस ये मान रही है कि पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू मिलकर के उसकी नैया नहीं पार लगा सकते हैं। और जमीनी हकीकत भी यही है कांग्रेस के लिए, और वैसे भी निजी तौर पर कैप्टन जाना माना नाम है पंजाब के लिए, और चुनाव में ये बहुत बड़ी समस्या बन सकते हैं। और संभवतः भले ही कांग्रेस साफ तौर पर इस चीज को स्वीकार नहीं कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट की बात सुनने के लिए राजी होना पंजाब में हुई जो भी लड़ाई है उसका नतीजा ही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अंदर अंदर जान रही है कि पंजाब में हुए तमाशे का खामियाजा कितना बड़ा भुगतना पड़ सकता है, इसलिए वो किसी भी खतरे को नहीं मोल लेना चाहती। और 3 सालों से लगातार नकारे जाने के बाद अब सचिन पायलट की मांगों पर गौर करना इस चीज को भी दर्शाता है कि कांग्रेस फिर से अपने ही घर में एक और दुश्मन नहीं पालना चाहती है। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल सचिन पायलट का कद मजबूत होना कहीं ना कहीं पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच हुई लड़ाई के नतीजे के तौर पर है। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून के हिस्से में। आज के कानून के हिस्से में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी या फैसले पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के इरप्पा सिदरप्पा की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी को निचली अदालत ने 5 साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को बरकरार नहीं रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अजीबोगरीब, अगर कहा जाए तो यही शब्द सही होगा इसके लिए, बेहद अजीबोगरीब फैसला देते हुए यह कहा कि रेप और हत्या के मामलों में पीड़ितों की कम उम्र आरोपी को मृत्यु दंड देने के लिए पर्याप्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और फैसला एक तरीके से विवादास्पद है, क्योंकि भारतीय संविधान के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, सभी के हक भी बराबर है। संविधान में किसी की भी जान या अस्मिता की कीमत उसके उम्र और अन्य भौतिक कारकों पर निर्धारित नहीं की गई है।
संविधान यही कहता है कि चाहे वो गरीब हो या अमीर, चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो अपराधी को सजा बराबर ही मिलनी चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि पीड़ित की उम्र कम है, इसलिए आरोपी को सजा कम दी जाए। यह फैसला किसी भी तरह से पचा पाने वाला नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पीछे हुए 67 मामलों के रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते हुए कहा कि पीछे जिन 67 मामलों में सजाएं दी गई, उनमें से महज 15 मामलों में अभियुक्तों को मौत की सजा दी गई, और साथ ही साथ पीछे जिनका रेफरेंस इस्तेमाल किया है 67 मामलों का, उनमें से 51 पीड़ित 12 साल से कम के ही थे जिनके साथ बलात्कार और अपराध हुए थे। इन मामलों में शुरुआत के 12 मामलों में मौत की सजाएं दी गई, लेकिन उसके बाद 3 मामलों में मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। उन्हीं आंकड़ों के आधार पर, इन्हीं रेफरेंसेस के आधार पर पीड़ित की कम उम्र को आरोपी पर मौत की सजा लगाने के लिए एकमात्र या पर्याप्त कारण मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा होता तो सभी 67 मामलों की परिणति अभियुक्तों की मौत की सजा देने में होती, लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक मामले को एक्सेप्शन या अपवाद नहीं बना सकती है। अब इस मामले में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही डिपेंड करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बौद्धिकता पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो काम है, जिस तरह से उसको सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, तो उसके इस फैसले पर बात किया जाना आवश्यक है, क्योंकि हत्या और बलात्कार ये दोनों अपने आप में ही 2 ऐसे जघन्य अपराध हैं जिनके बाद किसी भी आरोपी को किसी भी मुरव्वत की कोई भी गुंजाइश नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो जिसके साथ अपराध किया हो 5 साल का हो या 50 साल का हो। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज की नसीहत की तरफ। आज की नसीहत रिल्के की है। रिल्के कहते हैं कि यह एहसास कि व्यक्ति बिना लिखे भी जी सकता है, इस बात का सूचक होगा कि आपको नहीं लिखना चाहिए। अगर इसको हम और आसानी से समझने की कोशिश करें तो कोई ऐसा काम जो आप अभी कर रहे हैं और आपको लगता है कि उसको किए बिना भी आप जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं, तो आपको वो करने की कोई मजबूरी नहीं है, आपको उससे बेहतर कोई काम तलाशना चाहिए। बाकी मौज करिए, कल फिर मिलेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ साझा करें। शुक्रिया।